हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन टू 13/7 द लास्ट वीक ट्रेडर्स। तो अभी देखते हैं निफ्टी 50 का सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट एनालाइज करते हैं कल के लिए 10 फेब का। और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो सारा देखते हैं, और कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते हैं पॉसिबल वो देखते हैं। तो चलिए आइए पहले वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे इसने डोजी टाइप कैंडल बनाई है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये क्लोजिंग अपने को ऊपर दिए इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, मतलब इसके अंदर बाइंग स्ट्रांग है सेलिंग से ज़्यादा। ठीक है, और इसने हल्का सा ऊपर टच करके भी आई है। अगर ये इसके ऊपर कल क्लोजिंग डे इसके ऊपर पार करती है तो अपने को पहला टारगेट ये श्योर देखने मिलेगा 18,000। और 18,000, एक सेकेंड ना, 18,000 ये बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। हाँ, यहाँ पे अपने को दिक्कत हो सकती है यहाँ से टारगेट लेके निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेलर प्रेजेंट है। अपने को ये लोग अपना एसएल हिट करवा देंगे बायर्स का, तो यहाँ पे प्राइस आके नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है कल, ठीक है, तो नीचे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। जो सेलर्स होते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बायर्स भी कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसको ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये नीचे प्राइस एक्शन मिलती है कोई डाउन साइड में तो नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसने एक एंट्री दे दी है इसके ऊपर 900 पे, 17,900 पे। तो एक अच्छी बात है, तो हमें 100 पॉइंट्स देखने मिलेगा। अगर ये करती, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है कल या परसों में, तो हमें 18,200 तक का टारगेट देखने मिलेगा। तो ये वन डे टाइम फ्रेम पे नीचे के साइड में, तो ये वही, अगर ये वाला सब ब्रेक करता है तो ये नीचे के साइड में आएगी, नहीं तो फिर ये वाले इसमें ही झूलते रह जाएगी वाले बॉक्स में। तो अभी कल का देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कल के सेटअप और पिवट पॉइंट्स। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो पहला सीपीआर जो बन रहा है, टॉप सीपीआर 17,878.41 और सेंट्रल सीपीआर है 17,863.38 और बॉटम सीपीआर है 17,848.35। तो ये वो है सीपीआर अपने तीनों जो अभी बताया मैंने, ये मार्क कर लेना। उसके बाद रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 17,946.96। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 18,000। तीसरा रेजिस्टेंस है 18,084.06 और जो आखिरी रेजिस्टेंस है वो 18,137.58। तो ये सब ऊपर के साइड पे अपने को टारगेट देखने मिलेंगे अगर ऊपर ट्रेवल की तो मार्केट। तो एस R1, R2, R3, R4। ओके, और ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है प्रीवियस डे हाई, और ये जो है प्रीवियस डे लो व्हाइट हॉरिजॉन्टल। और ये जो ग्रीन है अपना पहला सपोर्ट होगा कल का 17,809.86। सेकंड सपोर्ट होगा 17,726.28 और तीसरा सपोर्ट होगा 17,672.76 और चौथा सपोर्ट होगा 17,589.18। तो ये S1, S2, S3 और ये S4। ओके, तो अभी ये यहाँ पे है, इसको पॉज करके आप चाहिए तो देख लेना और ट्रेड का देखते हैं कल का। ठीक है, तो अभी इसको छोटा टाइम फ्रेम में करें। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, वेट, यहाँ पे अपने को दो पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है। ठीक है, पहला है ये एक अपने को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट हो गया है। ये हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट है, देखो, रीटेस्ट है। अपने को पहला ट्रेड बनेगा यहाँ पे जो है 17,912, जो है प्रीवियस डे हाई। ये डे हाई है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई। तो ये है पहला पॉजिटिव साइन। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे एंट्री मारे 17,000, तो पहला ट्रेड ये बनेगा। एक सेकेंड ही डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा एक है ये, इसको ध्यान से देखना है।
एक सेकंड, ये अपने को एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ पे सपोर्ट ली है, एक बार, दो बार और ये तीन बार। इसको फिर से 5 मिनट्स में लेके आता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है। अपने को पहला ट्रेड ये, ठीक है। दूसरा ट्रेड ये, अगर ये रिस्की है, यहाँ पे एक सपोर्ट है अपना, ठीक है, यहाँ पे नहीं लेना है तो ये वाला ट्रेड लेंगे नीचे साइड में, ठीक है। और प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्ट करती है तो ये एक नीचे का ट्रेड, और ये प्रीवियस डे वो एक नीचे का ट्रेड। और प्राइस अगर रिजेक्ट करती है यहाँ से तो ये यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। प्राइस है यहाँ पे सस्टेन की है 3 बजे के बाद, तो यहाँ पे देखने गए तो अपना थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है। यहाँ पे एक बाइंग और सेलिंग दोनों ट्राई कर रहे हैं, तो अगर कल ये यहाँ से बाउंस लेती है तो अपने को इसके ऊपर सस्टेन करती है 15 मिनट 10 मिनट्स, तो अपन ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये पहला ट्रेड। और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, प्राइस को नीचे उतरती है, तो ये दूसरा ट्रेड। ये इतने पॉइंट्स के लिए, हाँ, ये पॉइंट्स, क्योंकि सीपीआर कभी भी अपने को ना स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग जैसा काम करता है। प्राइस यहाँ पे गिरी तो बाउंस मार के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला टारगेट लेना, नहीं तो ये वाला टारगेट, ये ब्रेक हो गई तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है। तो ये तीसरा ट्रेड। अगर प्राइस अगर नीचे का ट्रेड लेना है तो ये ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेक होगी, जो है 17,000, जो आखिरी सीपीआर, जो लास्ट सीपीआर ब्रेक होगा, तो ये वाला है जो लास्ट सीपीआर, बॉटम सीपीआर, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी। अगर प्राइस नीचे आते वक्त यहाँ से रिजेक्शन ली तो यहाँ से ऊपर के लिए वो कितने पॉइंट्स है वो देखता हूँ, 38 पॉइंट्स, ठीक है, 38 पॉइंट्स। और इधर के लिए 32 पॉइंट्स, ठीक है। और ये वाला जो है, हम्म, ये वाला नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाला, तो पहला ट्रेड ये फिर से मार्क करना, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, और ये फिफ्थ ट्रेड। और ये जो ट्रेड है और एक मार्क कर लेना, ये वाला। ये प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ तक आके रिजेक्शन भी ले सकती है, समझ रहे हो। आपने अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया और प्राइस यहाँ से आई, तो इसको बाउंस मार के ऊपर जा सकती है, तो ऊपर के लिए भी एक ट्रेड बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ मैं। तो ये ट्रेड वन, ट्रेड टू, ट्रेड थ्री, ट्रेड फोर, ट्रेड फाइव, और ये नीचे की साइड में ट्रेड सिक्स। तो ये बैंक निफ्टी का है। और ओआई देखेंगे। और सबसे पहली बात, अगर गैप अप ओपन होता है डायरेक्ट 18,000 पे, तो प्योर प्राइस एक्शन पे अपन ट्रेड लेंगे, क्योंकि क्योंकि अगर 18,000 पे हो गया तो पूरा ओआई डेटा हिल जाता है, तो पता नहीं चलता कि अपने को कहाँ पे कौन सा सेंटिमेंट होने वाला है, बेरिश या बुलिश। तो इसलिए 18,000 पे अगर ज्यादा गैप अप होती है, 90 पॉइंट 100 पॉइंट, तो प्राइस एक्शन वेट करना, ट्रेंड लाइन देखना, और क्या प्राइस एक्शन बना रहा है उसके बेस पर ट्रेड लेना। हो सके इतना गैप अप होने के बाद यहीं से नीचे का फॉल चालू हो जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है गैप, और गैप डाउन हुआ तो भी प्राइस एक्शन। बस बाकी नॉर्मल अगर फ्लैट ओपन होता है तो अपने को ये सारे ट्रेड प्लेस करने मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग प्लेस करना। ये मार्क कर लेना, टॉप सीपीआर, सेंटर सीपीआर, बॉटम सीपीआर, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4। और जो ये जो सीपीआर बन रहा है, असेंडिंग सीपीआर है। आज कल 90, कल 150 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई, नहीं, कल कितना है, कल 130 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई, आज 20 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई, टोटल 150 पॉइंट ऊपर क्लोज की, जो कि अच्छा पोटेंशियल है बाइंग में। तो और ऊपर का अपने को मूव देखने मिल सकता है। ओके, अगर 18,000 में रिजेक्शन मिलेगी तो नीचे की साइड प्ले करना, गैप अप ओपन हुई तो। ओके, तो ये पूरा मिलके निफ्टी 50 का सेटअप है, मार्क कर लेना। और ओपन इंटरेस्ट ये है कि
ये 18,000 में येलो कलर का मार्क किया, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर प्रेजेंस है, कॉल राइटर्स। यहाँ पे आने के बाद अपना एसएल हिट, ये इधर से सीधा प्राइस नीचे आएगी, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे की साइड में कुछ इतना है नहीं, नीचे की साइड में डेटा फॉर्म नहीं हुआ, वेट, नीचे के साइड में 17,700, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 17,700 इक्वल है, देखो 15 है, यहाँ पे 16 है, और कैलिफोर्निया 22 है, यहाँ पे 25 है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो मार्केट इसके बीच में ओपन होती है, तो थोड़ा सा सस्टेन करके जिस साइड में मूव मिलेगी उस साइड प्ले करेंगे अपन, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट है, और दिक्कत देगी 18,000 रेजिस्टेंस है, और ऊपर नीचे के साइड में सपोर्ट तो कोई खास है ही नहीं। अगर ये 19,000 ब्रेक हो गया तो अपने को 850 800 ये सब नीचे के साइड में आराम से मिलेगा देखने के लिए। ऊपर के साइड में 18,000 रेजिस्टेंस है, तो ऊपर के साइड में अपने को 100 पॉइंट 125 पॉइंट्स देखने मिल सकता है कल के लिए। तो ये था पूरा निफ्टी का, एक सेकेंड, निफ्टी का सेटअप एनालिसिस। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, कुछ है क्वेश्चन है तो कमेंट करना, और जितना हो सके उतना मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करना, सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा गाइज। और आपको और किसी ओपन इंटरेस्ट पे वीडियो चाहिए या कोई स्ट्रैटेजी पे तो बता लेना कमेंट्स करके, तो मैं वैसे बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।